बेसिकली मैं मयंक हूँ। मेरा आई एम 23 years old एंड काफी सारी चीजें करता हूँ जैसे कि बताया, फिटनेस कोच वो भी भाई एक काम है। दूसरा बॉडी बिल्डिंग वो भी है। तो मतलब कोचिंग अलग चीज है, बॉडी बिल्डिंग अलग चीज है। तो बॉडी बिल्डिंग भी करता हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए एक तगड़ी फिजिक। हर चीज में ग्रोथ पसंद है, कोई भी चीज में कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए तो वो अच्छा लगता है। ये नहीं एक ही चीज कर रहे हो 20 साल, एक ही चीज सेम ही काम कर रहे हो। सी कोचिंग इन जनरल दिखने में तो ऐसी लगता है कि डाइट प्लान वर्कआउट प्लान दे दिया। भाई फिट रहना बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ है थोड़ी, कम खाओ ज्यादा चलो। भाई हम छोटे बच्चे थे, हम सुबह 7 बजे स्कूल जाते थे, दोपहर 2-3 बजे आते थे। हम आते ही खेलने नहीं निकल जाते थे। हम आपके क्लाइंट्स के बारे में बात करते तो नहीं। नहीं मतलब इनकी कोई। देखो, आप जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट इंडिविजुअली मैं किसी की बात नहीं कर सकता ना। हाँ, इंडिविजुअली आप पर्सनली। किसी की बात नहीं करो। मतलब वो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं जो मोस्ट कॉमन होती मोस्ट कॉमन इट्स लाइक टाइम पे उठना नहीं होता बहुत लोगों का। और घूमना फिरना बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो घूमना फिरना ज्यादा हो रहा है तो खाना कैसे मेजर करेंगे? तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है माइंडफुली खाना खाना और रिजल्ट्स लेना, ये थोड़ी दिक्कतें होती है। तीसरा सराउंडिंग्स की एक इशू है। वो रहेंगे ही ऐसे लोगों के साथ जिनका कोई गोल ही नहीं है कुछ करना। ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो बहुत मुश्किल है, या तो अपनी विल पावर पे चल रहे हो। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूंगा तो पहले मेरे को भी मोटिवेशन नहीं आती थी एक्सरसाइज करने की, तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था। पर फिर करते करते मैं इतना पहुंचा कि मेरे को लगता है इनके साथ तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मेरी एक्सरसाइज हैम्पर हो रही है। मैंने 2 साल अकेले ट्रेनिंग करी। एंड किसी और बंदे के लिए हो सकता है कि क्या लोनली फेज है, अकेले अकेले आ रहे हो, वही 2 घंटा मेहनत करके चले जाते हो। बट मेरे लिए वो बहुत अच्छा ग्राइंड था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड था इस फेज। बट जब मुझे लगेगा कि भाई अभी मोटिवेशन नहीं है, मन नहीं है करने का, तो मैं किसी साथ का बंदा ढूंढूंगा जो भी एक्सरसाइज करे। तो वो रहता है। है। बेसिकली ये सब उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो और आप हम्म। कोई चीज़ करने के लिए कितना ईगर हो। सेल्फ मोटिवेटेड इज लाइक, ये भी ऐसा है ना क्योंकि मेरे को पता है मेरा करियर इस चीज में थोड़ा थोड़ा मेरे को बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत आगे बढ़ना है। तो ऑलरेडी तुम कितना भी तूफान ले आओ, दिवाली न्यू ईयर कुछ भी ले आओ, मैं अपना वर्कआउट कर लूंगा। बट नॉर्मल बंदा उस फेज में नहीं है, उसने वो चस्का नहीं देखा बॉडी का। उनको उस चस्के के लिए 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो तब तक वहां तक पहुंचने के लिए उनको किसी का सपोर्ट चाहिए। हम्म। तो मतलब अब अगर कोई डिफिकल्ट क्लाइंट्स मिल जाते हैं आपको तो उन्हें हैंडल करने में क्या डिफिकल्टीज आती कम्युनिकेशन, टाइम पे कॉल नहीं होगा तो फिर बात करनी पड़ेगी, क्या दिक्कत है, उनके रूटीन में कुछ इशू है, क्या चीज़ है, फिर उसको हम सॉर्ट करते हैं। फिर उनसे उस तरीके से बात होती है, तो ये डिफिकल्टी रहती है मेनली तो। और मेनली यही है कि सोशल जिनकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर तुम 1 साल पूरा तगड़े तरीके से ये चीज़ सीख लो, फिर तुम सोशल लाइफ में ट्रांजिशन करो, तब तो तुम सब मैनेज कर लोगे। बट अगर बेसिक सीखे ही नहीं और अभी से भाई छक्का मारना चाह रहे हो, चौका मारना चाह रहे हो, तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो कुछ टाइम सीखना पड़ेगा, तो कुछ टाइम तो डिसिप्लिन करना पड़ेगा, 3 से 6 महीने एटलीस्ट। तो कोई है ये ऐसा रहता है। क्लाइंट जिसने चक्का वक्का मारा हो? बहुत बहुत लोग हैं, तगड़े तगड़े आते हैं रिजल्ट्स। अभी मतलब तो मतलब मैं ये लोग तो पता नहीं उन्होंने आपको देखा नहीं देखा ऑडियंस जो है। बाकी आपने कई लोगों का डाला था कि कुछ ने कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं कि आपने उन्हें कितना ट्रेन किया, उनमें क्या डिफिकल्टीज आई। वो सारे तो एथलीट्स हैं, वो तो बहुत तगड़े तरीके से सब कुछ 100% फॉलो किया था उन्होंने। ये तो रहता मतलब है। वो स्टिक हम्म। रहता है आपके साथ और जो जिसका गोल कंपटीशन खेलना है ना, वो सारे बंदे एकदम चिल है, वो सब फॉलो करेंगे। मतलब ऐसा नहीं उनके लिए इजी है, बट उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो चीज़ है। तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से करेंगे, तो इतना डिफिकल्टी आती नहीं उनके केस में। काफी मेरे दोस्त हैं जिनको मतलब गर्लफ्रेंड चेक करने के लिए बॉडी बनानी हम्म। है। ऑडियंस भी मतलब काफी ज्यादा ऐसी ही है मेरी। हम्म। तो उनके लिए क्या एडवाइस है? किसके लिए बॉडी बनानी है? बंदी सेट करने के लिए।
भाई एडवाइस, भाई सच्ची बताऊँ तो भाई बन तो जाएगी 1.5 2 साल में ठीक ठाक डिसेंट। 1 साल में भी बन जाएगी, ज्यादा मेहनत करोगे। और 6 महीने में भी बन सकती है अच्छी खासी। बट ये एक अच्छा रीजन नहीं है बॉडी बनाने का। वो काफी चीज लोग है। इसीलिए जाते हैं जिम। वो सबका होता है, वो सबको लगता है, बट बन भी जाएगी तो खुद ही बोर हो जाएंगे एक पॉइंट पे आके, खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि तुम्हारी भी वैसे ऐसी बॉडी बनी है, तुम्हारी फिर डिमांड भी वैसे वैसे और अपित होती रहेगी। फिर तुम और मेहनत करोगे तो वो साइकिल कभी रुकने वाली नहीं है, सही बताऊं तो। देखो, इतने 2 3 महीने से कुछ होने वाला नहीं है, सही बताऊं तो। बहुत पेशेंस का गेम है। आज मैंने डिजायर करी है ना कि मेरे को एब्स देखनी है और अपने आप को थोड़ा सा ह्यूज देखना है, तो फिर वो 1 साल की प्लानिंग होती है और 1 साल की मेहनत होती है, फिर 1 साल बाद मिनी बल्क करके फिर कट करके फिर देखता हूँ। अब वो चीज 2 3 महीने में कैसे ही मिल सकती है? या तो तुम सामान ठोको, इंजेक्शन चलाओ, तब हो जाएगा। इंजेक्शन चला के तो हाँ 4 महीने में बन जाएगी, 3 4 महीने में। ये है। इंजेक्शन चला के भी मतलब फिर बाकी सब चीजों में भी तो नुकसान हो जाता है। हाँ ना, बहुत होता है। मर भी जाओगे जल्दी, किसे क्या पता। जैसे हम्म। काफी सारे मतलब वेट लिफ्टर्स की आती है, कोई 30 में चला गया, कोई 28 में चला गया। हम्म। मतलब ये बताओ, अगर भाई आपको किसी सेलिब्रिटी को ट्रेन करना हो, हम्म। तो आप किस सेलिब्रिटी को ट्रेन करना चाहोगे? किसी को भी नहीं। मैं नहीं इतना अगर बड़ा सेलिब्रिटी। हाँ। एक टाइम पे मान लो आपको किसी सेलिब्रिटी को ट्रेन करना है, हम्म। हॉलीवुड यार, बॉलीवुड कोई भी। कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि इतना मेरे को शौक है नहीं सेलिब्रिटीज वाला स्टारडम। मतलब मेरे को बढ़िया लगते हैं लोग, बट ऐसा नहीं कि भाई मैं उनको भगवान बना लूं, हाथ पैर धो लूं उनके, ये सब नहीं होगा मेरे नहीं, से। आपको उन्हें भगवान हाँ। भगवान नहीं बनाना, आपको नहीं उन्हें मतलब। फिटनेस, आपको हाँ। उन्हें फिटनेस कोचिंग देनी है। तो क्योंकि मैं किसी का फैन तो हूं नहीं, एज सच सारे ही सही है, तो कोई सिलेक्ट भी नहीं करूंगा। बट ये है कि हाँ यार, कोई सिलेक्ट ही नहीं करूंगा, सारे ही सेम है। कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी आ जाए सभी सही है। और भाई कोई एडवाइस, मतलब जो अभी एकदम से फिटनेस इंडस्ट्री में घुस रहे हैं लोग, आपकी हम्म। तरह जिन्हें कोच बनना है उनके लिए। भाई पढ़ाई करो। अनपढ़ कोच बहुत है मार्केट में, पढ़े लिखे बहुत कम है। कोचिंग एज अ फील्ड बेकार नहीं है, बट अनपढ़ लोगों की वजह से उनकी वाली बेकार है। जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनका गोल ही तगड़ा तगड़ा है। तो तुमको आइडिया नहीं, फिटनेस कोचेस बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम बीमार बीमार होने वाले होगे, तुम्हें 10 बीमारी लोगों को 40 50 में आती है, वो सब डीले कर सकते हैं अच्छे लाइफस्टाइल से, उन सब चीजों से, अच्छी फूड चॉइसेस से। तो चीज तो है तगड़ी। पैसे एक देने कोच वाले था भी लोग जिसने का। अपने डायबिटीज कंट्रोल करवाया था। अरे बहुतों का करा है, एक नहीं है। हम्म। तो वो उनका मतलब क्या प्लान रहता था, अगर मेरे को कोई बूढ़ा भी देख रहा हो तो? देखो, मैं टेक्निकल चीजें ध्यान है, बताऊंगा तो। हम्म। मतलब कोई बुजुर्ग बुजुर्ग मेरे को देख रहा हो तो उनके भी कंट्रोल हो जाए। बाकी आजकल देखो। तो यंग लोगों का भी डायबिटीज हाई चला जाता है। हम्म। देखो, ये मैं टेक्निकल चीजें बताऊंगा तो वो किसी को याद भी नहीं रहने वाली। तो सबसे पहली उसका फायदा नहीं, बट ऑन अ वेरी ब्रॉड व्यू, जनरल व्यू, मेन इज एक्सरसाइज स्टार्ट करो। कोई करता नहीं है एक्सरसाइज, सही बताओ तो। एक्सरसाइज करोगे, मसल्स ट्रेन होंगे तो बेटर रिस्पॉन्ड करेंगे वो आपको, इंसुलिन वगैरह पे। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, आपका डायबिटीज इंप्रूव होगा। ये है। हटती नहीं मेडिसिन, ये नहीं कहते कि अब ठीक हो जाएगी, बट मैनेज हो जाएगी। ये चीज है, क्योंकि एज के साथ जेनेटिकली भी आपको ये चीज होनी ही होनी होती है। आप इससे बस मैनेज कर सकते हो, तो वो चीज है। एंड दूसरा, खाना, प्रोटीन लो। प्रोटीन कोई नहीं लेता। प्रोटीन लो और सो अच्छे से, एक्सरसाइज करो, दैट्स इट। और जंक भाई खत्म करो। कितनी हम्म। बार हुआ है कि लोगों ने आपको फिटनेस कोच की जगह फिजियोथेरेपिस्ट समझ लिया हो? बिल्कुल नहीं। मतलब इतना तो है लोग यहाँ पे समझदार। फिजियोथेरेपिस्ट भी बढ़िया चीज है, बुरी चीज नहीं है। वैसे समझा तो नहीं किसी ने आज तक। लोगों ने फिटनेस कोच की जगह आपको क्या क्या समझाया है? जिम ट्रेनर। तो
इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आप लोगों को ये बताइए। हम्म, फिटनेस कोच ना, देखो सही बताओ तो अभी के टाइम पे तो दोनों सेम ही बोल देते हैं। जिम ट्रेनर भी अपने आप को फिटनेस कोच बोल देते हैं। बट मैं तीन चीजें बताऊंगा। देखो, एक होता है पर्सनल ट्रेनर। पर्सनल ट्रेनर वही जो जिम में ट्रेनर होते हैं। उनकी ना इंडिया में इज्जत नहीं होती, पर इंडिया के बाहर बड़ी इज्जत होती है। क्योंकि इंडिया के बाहर ना पर्सनल ट्रेनर का सर्टिफिकेशन लाइसेंस आसानी से मिलता नहीं है। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और सारी चीजें सीखनी पड़ती है। और वो लोग तगड़ा पैसा कमाते हैं, उनकी वो भी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता ये चीज, ये लग्जरी है एक्चुअली में। बट इंडिया में ये चीज का हलवा बना रखा है। कोई भी बिना पढ़े ट्रेनर बन जाता था। एक जिम में गया था, मैं गया, वो बंदा पोछा लगा रहा था। तो मैंने कहा भैया ट्रेनर कह रहा है। वो कह रहा हम ही ट्रेनर है। यार मैं क्या बोलूं। तो मतलब इतना बुरा हाल है। पता वता कुछ, अब देखो मैं सारे ऐसे नहीं है, बट इन जनरल जो इंडिया में इनकी इमेज है वो इसी टाइप की है। कुछ करना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, वो सब रैंडम ऐसे ही चल रहा है। तो ये चीज है, ये बताना चाहता था। एंड कोच इज लाइक, लॉकडाउन के बाद से जिन्होंने जिनको भी ये सब थोड़ी जो पढ़ी लिखी वाली जनता आई है, जिनको इस फील्ड में जाना था, उन्होंने अपने आप जिसने को कोच, इंस्टाग्राम पे फिटनेस की वीडियोस देखी हैं वो तो। हाँ उन्होंने अपने आप को कोच बोलना शुरू कर दिया क्योंकि हमने थोड़ी पढ़ाई करी। बट अब सारे लोग अपने आप को कोच बोलते हैं। तो ये चीज है। बट वैसे ट्रेनर बुरी चीज नहीं है। ट्रेनर भी बहुत तगड़े तगड़े होते हैं। ट्रेनर का काम इस अपने सामने वर्कआउट कराना। कोच का इज होलिस्टिक, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, लाइफस्टाइल बदलवाना, वो सारा आपका कोचिंग के अंदर आता एक कोच क्या अपने उन पे सेट ऑफ रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, या फिर बंदे के बंदे उसको अपनी फिलोसफी चेंज करनी चाहिए? है। बंदे टू बंदे चेंज होता है अप्रोच। क्योंकि ऐसे में मतलब, जैसे मैं तो फुटबॉल का मेरे को ज़्यादा पता है, कुछ कुछ कोचेज होते हैं जो अपनी हम्म। आइडेंटिटी को स्टिक करके चलते हैं, जैसे कि हमें अटैकिंग ही खेलना है, हमें डिफेंसिव ही खेलना है। तो हम्म। फिटनेस में भी ये होता है कि एक तरीके के हमारे रूल्स हैं, हमें वही करना नहीं, फ्लेक्सिबल होता है। देखो साइंस तो एक ही है, तो उसको अप्लाई करने के तरीके फ्लेक्सिबल है। किसी को मैं ऐसा कट कराऊंगा कि 6 महीने में बस 5 किलो कम होगा। किसी को 6 महीने में मैं 12-14 किलो भी कम करा सकता हूँ। जिसके लिए जो चीज फास्टेस्ट और बहुत स्मूथ रिजल्ट देगी बिना किसी दिक्कत के, उसको वही चीज कराई जाएगी। अगर किसी को मोटिवेशन ही नहीं आ रही और हर महीने उसका बस 700-800 ग्राम कम हो रहा है, तो क्या फायदा उसको वो चीज कराने का। है। छोड़ देगा 2 महीने बाद। कुछ आपके पास ऐसे लोग भी आते होंगे जो बोलते होंगे भाई मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ रहा। लैक ऑफ डेटा, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। रियलिटी में देखोगे तो नहीं खाते ज्यादा, लगता है वो बस। ऐप में डाल के देखो, नहीं खाते ज्यादा। हम्म। ये क्वेश्चन मेरा वैसे मेरे जैसे लोगों के लिए था, क्योंकि मैंने ये आपसे सवाल बहुत बारी किया हम्म। समझ गया। हाँ तो आपको ऐप वगैरह में सब कुछ डॉक्यूमेंट करके देखना पड़ेगा, क्या खा रहे हो, कितना कैलोरीज आ रहा है। और बाकी सेटाइटी इंडेक्स होता है खाने का। जैसे 1 किलो सब्जी खा लो, कितनी कैलोरीज मिलेगी? 400 में 100, 250 कैलोरीज मिलेगी आपको 1 किलो सब्जी में। अब नट्स खा लो 50 ग्राम, उसमें भी 250 कैलोरीज मिल जाएगी। बट 1 किलो सब्जी में आपका पूरे दिन का पेट भर जाएगा, और नट्स में आपका नहीं भरेगा। तो फूड चॉइसेस का भी खेल होता है कि आप कैसे क्या मिक्स एंड मैच कर रहे हो, ताकि वो आपको कंफर्टेबल रहे और खा पाओ। है। जो शुगर के लिए मैं लोगों में कि शुगर खराब चीज़ है, इस पर आपने एक रील बनाई थी कि आप चॉकलेट पी गए थे, चॉकलेट सिर्फ पी गए थे एक बार। वो रील मैंने हटा भी दी, उसकी बातें अभी मत करो। अगर आप उसके बारे में थोड़ा समझा पाओ हाँ, ऐसे कि वो क्या शुगर है। के बारे में बता सकता हूँ, रील के बारे में नहीं। हाँ, रील तो चलो कोई नहीं, जिसने देखी उसने देख हम्म, ली। हाँ ठीक है। तो शुगर इज लाइक, देखो ऐसा है, हर चीज की एक लिमिट होती है। वो उसे उतनी ही लिमिट में लेना चाहिए। उससे कम लो तो भी दिक्कत है, उससे ज्यादा लो तो भी दिक्कत है। अब पानी ले लो जरूरत से ज्यादा, उससे भी वाटर वाटर पॉइजनिंग हो जाती है ना। तो पानी भी गड़बड़ चीज है। अब 50 रील बन जाए कि पानी नहीं पीना चाहिए,
तो मैसेज मतलब फिटनेस में बहुत सारी चीजें या तो पूरी एक्सट्रीम चली जाती है उस तरफ या पूरी उस तरफ चली जाती है, कोई बैलेंस पॉइंट नहीं दिखाते हैं। इन जनरल लोग शुगर को डिमोनाइज इसलिए करते हैं, सारे जंक फूड में शुगर ही होती है ना। तो ओवरऑल जो देखा जाए स्टैटिस्टिकली तो प्रोटीन का मैं कार्बोहाइड्रेट शुगर फ्री शुगर जंक फूड ये बहुत ज्यादा है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते शुगर खराब है, हम ये कह सकते हैं कि लोग शुगर जबरदस्त से ज्यादा खाते हैं। तो वो चीज है। भाई जैसे लोगों को शौक होता है कि एक वो फिटनेस प्लेलिस्ट बना लेते हैं अपनी, तो भाई आपकी भी है क्या कोई फिटनेस प्लेलिस्ट जो मतलब। बनती है, देखो प्लेलिस्ट ऐसा इतना टाइम नहीं है कि मैं इकट्ठा एक एक करके बनाऊं। पर मैं गूगल सर्च करता हूँ, 10-20 रैंडमली जिनमें डालता हूँ, 3 महीने उसी को सुनता हूँ, फिर बोर होके फिर नई प्लेलिस्ट फिर से बनाता हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ। बट वो 2-3 महीने से ज्यादा नहीं चलती कुछ भी बनाता हूँ तो। हम अभी वाली आपकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो के, ताकि जिसको वो बनाई सुनना नहीं। पसंद है। मैं क्या करता हूँ, मैं सबको लाइक कर देता हूँ सॉन्ग्स को, जो रीसेंट मोस्ट 20 हो तो उन्हीं को रिपीट पे सुनता रहता हूँ। तब आगे और लाइक करता रहूंगा, वो फिर आगे के रीसेंट 20 हो जाएंगे ऐसा। तो अभी वाले आपके कोई गाने हैं जो आप बताना चाहें। मैं हार्ड स्टाइल सुनता हूँ। जितने भी नॉर्मल गाने उन सब का रीमिक्स हो जाता है, बहुत हाई बेस होती है। और हार्ड स्टाइल रीमिक्स बोलते हैं उसको, बेसिकली यूट्यूब करके किसी भी गाने के आगे लगा दो हार्ड स्टाइल, तो वैसा हो जाता है, वो सुनता हूँ। और कोई मतलब फनी या एम्बैरेसिंग मोमेंट आपके कोचिंग करियर में अभी तक। कोचिंग करियर में फनी मोमेंट, फनी एम्बैरेसिंग मोमेंट, फनी मोमेंट तो यार क्लाइंट से ही मजाक हो जाते हैं आपस में। तो फनी तो नहीं बट हंसी मजाक टाइप हो जाते हैं आपस में ही। तो ये चीज है। एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या हो सकता है? एम्बैरेसिंग मोमेंट ये हो गया था, एक बार मैं पार्क में बैठ के कॉल ले रहा था, तो शांति थी पार्क में। अब एकदम से कुत्ते भौंकने लग गए, तो मैंने उनको बोला 5 मिनट वेट करो, मैं घर पहुंचता हूँ। फिर वो हुआ था एक एम्बैरेसिंग मोमेंट। ऐसे ही आप कहीं पार्क वार्क में कॉल वॉल ले रहे हो तो आपको कोई अपना दोस्त दिख जाए तो नहीं, कैसे तो वो तो मैं handle बात ही नहीं करोगे? करता फिर। बात ही नहीं, वैसे पार्क में बहुत कम बात करता हूँ मैं, बहुत कम। अनलेस वो बहुत लेट नाइट कॉल हो, ऐसा। जिनके साथ लाइक वो भी होता है कि वो भी पार्क में ही घूमते घूमते कर रहे हैं। बाकी सारी मैं अपने यही रूम में बैठ के लेता हूँ, क्योंकि एक अटेंशन चाहिए रहती है ना देने के लिए, कि आप अब हलवा थोड़ी आप फोन पे बात कर रहे हो गया। पूरा प्लान देखा जाता है, क्या क्या पिछले हफ्ते की आगे के हफ्ते क्या कराना है, तो पूरा देखा जाता है। अब मतलब मेरे को अपने आगे ये सेटअप चाहिए अगर मैं कोच कर रहा हूँ किसी को तो। तो अभी आपके मतलब कितने क्लाइंट्स हैं जिन्हें आप कोचिंग ये दे रहे नहीं, ये नहीं बता सकता, सॉरी। हो। चलो मतलब मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद वो क्लाइंट्स और बढ़ जाए। इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लाइंट्स मिल जाए। पर तो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लोड नहीं है। हाँ मतलब बढ़िया ही कुछ है। मैं भी उस उसमें कुछ मैं भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ उस नंबर, इस वीडियो के धन्यवाद। थ्रू। हम्म। बाकी आपका कोई ड्रीम फिटनेस रिट्रीट है। ड्रीम फिटनेस रिट्रीट रिट्रीट, रिट्रीट क्या घूमने को फिरने को बोलते हैं या कोई गोल? मतलब कोई गोल। ड्रीम फिटनेस गोल तो कुछ भी नहीं है। अपना ही बेस्ट अचीव करना है, जितना मैं कैपेबल हूँ, जितनी मेरी बॉडी का। कि वो आप ड्रीम बताओगे वो अचीव कर भी लिया, अब आगे और चाहिए। स्टार्टिंग से तो मेरा यही था, सिक्स पैक एब्स चाहिए, वो तो 1 साल में ही मिल गए। अब फिर भी लालच जा ही नहीं रहा, और चाहिए और चाहिए, तो वो हो गया। तो आपका मतलब गोल क्या है, एक बल्की बॉडी बनाना है या फिर एक एथलेटिक बॉडी मेंटेन करना दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने मजे भी है। बल्कि में कपड़ों में यूज दिखोगे, स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होती है, मजा आता है, खाने को इतना कुछ मिलता है, क्योंकि मेंटेनेंस कैलोरी ज्यादा होता है। पर श्रेडेड में एस्थेटिक्स तगड़े होते हैं, भले ही परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन जाए। तो ये है। बट दोनों ही बढ़िया है दो। बल्क में भी अपना पीक देखना है, कट में भी अपना पीक देखना है। है। तो आजकल ये जो इंस्टाग्राम पे मतलब लोगों को समझा रहे होते हैं फिटनेस के बारे में रील्स के टाइम, मतलब रील्स के थ्रू मीम्स के थ्रू, ये मतलब किस हद तक सही समझा देते हैं आपके अकॉर्डिंग।
डिपेंड करता है वनडे टू वनडे पे। जेनेरिक इन्फो तो आई थिंक 60-70% लोग सही देते हैं, जो जेनेरिक इन्फो होती है। 30% लोग वो भी गलत देते हैं। नहीं, क्या बोलते हैं, अजवाइन पानी पियो उससे वेट कम होगा, कुछ भी रैंडम। हाँ मतलब बाकी वो आ जाता है ना कि देसी नुस्खे जो सही नहीं हाँ, होते, दादी माँ के देसी नुस्खे। देसी नहीं बोलते भाई, देसी तो कम से कम सही तो हो, वो तो गलत चीज है कुछ भी रैंडम। हाँ मतलब वो देसी ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। बाकी रैंडम, सॉरी, जो हाई फाई बहुत अच्छी आगे की चीजें बताते हैं वो शायद 5-10% लोग क्रिएटर्स बताते हैं, बाकी सब बकवास करते हैं। ये है मतलब, कंटेंट में ऑथेंटिक और सही ढूंढना भी एक आर्ट है। जैसे अच्छ जैसे होता नहीं, कंप्यूटर में फोल्डर है, अब ये वायरस है कि नहीं, देख के पता लग जाता है ना हमको। सिम अच्छा कंटेंट और बुरा ढूंढना भी, मतलब ऑथेंटिसिटी के टर्म्स में ये भी एक स्किल है, टाइम के साथ आ जाती है। देख के पता लग जाता है कौन बकवास कर रहा है, कौन सही बोल रहा है। भाई जब आपने जिमिंग चालू करी थी, हम्म। तो क्या आपका एक रीज़न ये भी था कि आपको आपके पुराने फिजिक के लिए लोग बुली करते थे या फिर आपका ज़्यादा मजाक बनाते थे? आ, ये रीजन था, बट ये रीजन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था उस टाइम। ये रीजन जब बॉडी बनने लगी तब हो गया बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट। जब वो फेजेस आते हैं पुश करने वाले तो लगा कि और चाहिए और चाहिए। बट स्टार्ट तो ऐसे ही किया था, क्योंकि स्कूल खत्म हो गया तो कुछ तो अच्छा करना है, सब लोग जिम ज्वाइन करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो बट आप जब कौन अपने उस फिजिक को देख के कुछ मतलब रिग्रेट करते हो कि मैं पहले ऐसा क्यों था, मैं पहले मेरे को इससे भी पहले चालू कर देना चाहिए था? रिग्रेट नहीं होता, बट हाँ ये तो लगता है कि 10 साल का था तभी से जिम चालू कर दो, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मान लो हम कोई भी नया काम चालू कर रहे हैं, हम्म। तो हमें ना तो पुराने फेज पे रिग्रेट करना चाहिए, ना अपने फर्स्ट स्टेप्स पे रिग्रेट करना चाहिए। हम्म। क्योंकि मान लो अगर हमने घुटने के बल ही चलना नहीं सीखा होता, हम्म। तो आज हम दौड़ भी नहीं पा रहे होते। सही बात है। आप एक लास्ट एडवाइस देना चाहोगे इन लोगों को, ताकि ये मोटिवेट हो लास्ट जाए? लास्ट एडवाइस, भाई अपना जैसे जो भी, हम्म, अपना जो जो भी गो, फिटनेस को एज अ करियर लेना चाह रहे हैं या फिर अपनी फिटनेस मेंटेन करना चाह रहे हैं या फिजिक बिल्ड करना चाह रहे हैं उन लोगों को। भाई एक बहुत, बोलोगे बहुत हाई फाई एडवाइस भी दी है और एक बहुत बेसिक एडवाइस भी है। सबको पता है डेटा इज एवरीथिंग, है ना? तो हर, मतलब इंट्यूशन पे वो चीजें काम नहीं करती जो डेटा पे चलती है। डेटा स्टोरी बता रहा है ना आपका, कैसे क्या रियलिटी में क्या हो रहा है। तो वैसे ही हमारे थॉट्स भी एक डेटा है, तो उसको जर्नल करो। तुम क्या खा रहे हो वो भी जर्नल करो, क्या कितना वेट उठा रहे हो वो भी जर्नल करो। 6 महीने करो, 6 महीने फेल हो कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने का डेटा है ना, उसको देख के तुम्हें पता है एग्जैक्ट किस जगह कौन सा तीर मार के क्या चीज फिक्स करनी है। फिर तो सब इजी है। बाकी पढ़ाना वढ़ना, नॉलेज वॉलेज, ये सब कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को मिल ही जाएगी। इंटरनेट खत्म हो जाए फिर भी कहीं ना कहीं से लोग पता लगा ही लेंगे। ऐसी कोई दिक्कत का इशू है नहीं, नॉलेज इशू नहीं है। बेसिकली मेरा भी काम क्या ही है, ऐसा कुछ जो बंदे खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, नहीं देख पाते मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मेरे को पता है ऐसी कॉमन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि मोस्ट ऑफ द लोग करेंगे ही करेंगे, या फिर इनकी एज में ये चीज़ ज़्यादा होती है, इनकी एज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ से मेरे थ्रू वो चीज़ निकल जाती है और उसको सॉल्व करा देते हैं। तो बाकी किसी को करना हो, 6 महीने बैठ के जर्नल करो हर चीज़, अपने थॉट्स, जिम का प्रोसेस, कोई भी स्किल सीख रहे हो उसमें चीज़ सीख गए, बन गए चैंपियन।